इस खबर के प्रायोजक है पतंजलि आरोग्य केंद्र निशुल्क योग प्रशिक्षण। अतरोलिया में क्षेत्रीय सरकारी समिति कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। यूरिया खाद को लेकर किसानों की परेशानी बरकरार है। जिम्मेदार के दावे पर उठ रहे हैं सवाल। हम आपको बता दें कि अतरोलिया क्षेत्र के किसान इन दिनों यूरिया खाद की किल्लतों से जूझ रहे हैं। धान की फसल के लिए किसान लगातार साधन समिति के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसानों का आरोप है कि कई समितियां पर खाद न मिलने से उन्हें मजबूरी से दूर दराज की समितियों पर जाना पड़ रहा है, जहां उन्हें 300 की यूरिया की बोरी, साथ में 2 बोरी जिंक सल्फेट जोड़कर 500 रुपये में बेचा जा रहा है। विकासखंड के अंतर्गत 7 साधन समितियां संचालित होती हैं, जिसमें फिलहाल मात्र 4 समितियों पर ही खाद उपलब्ध हो रहा है। इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है, ये अतरोलिया में स्थित समिति है, जो कई वर्षों से बंद पड़ी है और पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। हम आपको बता दें, अतरोलिया साधन में समितियां कई वर्षों से बंद पड़ी है, जो पूरी तरीके से जर्जर है। भवन की दरारें हो चुकी हैं, भवन में कुर्सी मेज तक नदारत हैं। इस भवन में जिम्मेदार अधिकारी कई तरीके की बात कर रहे हैं। वहीं किसान पूरी तरीके से दूर दराज जाकर अपने आप का खाद खरीद रहे हैं। वहीं आपको बता दें, AR अजय कुमार ने बताया, पकड़िया और अतरोलिया समिति का लाइसेंस बन चुका है। GST प्रक्रिया पूरी होने के बाद माह में शुरू हो जाएगी। कुछ समितियों में कर्मचारी की कमी है, जिसे दूर करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं सचिव गोविंद मौर्य ने कहा कि अतरोलिया समिति का कागजी कार्य प्रगति पर है और मशीन न आने की वजह से 1 सप्ताह में हम लोग खाद वितरण शुरू करेंगे। उन्होंने समिति भवन में व्यवस्था न होने की बात से सिरे से खारिज किया है और दावा किया है कि 10 दिन में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। ये जो जर्जर भवन है, वो यहीं के सचिव गोविंद मौर्य जी हैं। इसी बीच सचिव हनुमान सिंह का कहना है कि अतरोलिया ब्लॉक की 7 समितियों में इदिलपुर, गजई पट्टी, मुदेरा, बसैया और पकड़िया में खाद का वितरण किया गया है। उनके अनुसार ब्लॉक में सबसे अच्छा वितरण इसी समय हुआ है और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होगा। उन्होंने दावा किया है कि गेहूं की बुआई से पहले अतरोलिया समिति, जो कि जर्जर हो चुकी है, उसमें भी सुचारू रूप से खाद का वितरण किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि एक और किसान खाद की कमी से परेशान है और समिति के चक्कर काट रहा है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहे हैं। हकीकत क्या है, ये किसान की पीड़ा और जिम्मेदारी के बयान के बीच फंसा हुआ सवाल बना हुआ है। नाम आपका? ये जो साधन समितियां बनी हुई है, लोगों को खाद नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे आप? खाद कहाँ से मिले? DAP खत्म हो जाती है, जब तक समिति तक पहुँचे DAP खत्म। यूरिया मिलती है, उसके साथ 2 बैग जिंक के मिलते हैं, 500 में खाद बेची जाती है। तो कैसे वो गरीब किसान कैसे क्या करें? क्या यहाँ जो समितियां हैं उस पर खाद मिल रही है लोगों को? कहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही है। इनका जो समितियों का भवन है, वो जर्जर अवस्था में है। कैसे खाद वहाँ बेची जाती है? जर्जर भवन में लोग रहते हैं, कैसे बेची जाती है? ये लोग अपने गांव में रहते हैं, आज उस दिन वितरण कर देंगे और सबको 1 बोरी यूरिया के साथ 2 बोरी जिंक देंगे, कहीं 500 रुपया दीजिए। क्या नाम भैया आपका? रमेश सिंह। ये जो अपने अतरोलिया में एक सरकारी समिति है, उसकी हालत बड़ी जर्जर हो चुकी है। 14 वर्षों से वहाँ खाद भी नहीं आ रहा है। आपकी पत्नी इसमें क्या कहते हैं, अध्यक्ष हैं, और जैसा कि सूचना मिल रही है, सचिव भी कभी नहीं आते हैं, ना उसमें कहीं बैठने की व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी सचिव नई पोस्टिंग हुई है और यहाँ लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस बन गया है, GST बन गया है, लाइसेंस मिल गया है। अब कार्रवाई चल रही है, बैंक से लोन मिल गया है, खाद आने वाली है। ये प्रक्रिया है, 2 साल से चल रहा है, अभी तो कुछ खाद नहीं आई है। किसानों को कैसे खाद मिलेगा जब यहाँ पे कभी तक खाद नहीं आई? 2 साल से प्रक्रिया भी चल रही है। किसानों को खाद यहाँ पकड़िया मिलती है, तेजापुर बसैया मिल रही है, बढ़िया। अतरोलिया में नहीं मिलती? अतरोलिया यहाँ नहीं मिल रही। तो जैसे बड़ी जर्जर व्यवस्था, ना ऑफिस में कहीं भी कुछ भी बैठने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। जर्जर हो गया सब, कोई ऑफिस है ना कोई कुर्सी मेज है। हाँ, कुछ सचिव कभी नहीं आते हैं इसके लिए? भी नहीं आते। क्या नाम है सचिव को जानते हैं? हाँ, क्या नाम है उनका? गोविंद मौर्य। गोविंद मौर्य। तो आप जैसे अध्यक्ष हैं, कहीं इसकी शिकायत, आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, इस तरीके से किसानों को खाद नहीं मिलेगा? ARO से कई बार शिकायत की है, खाद हमारे यहाँ नहीं आ रही है। सालों भर से कह रहे हैं, हरदम शिकायत करते हैं। सचिव के किए थे, तो सचिव आए थे अतरोलिया डाम वाला ने, उनसे भी कहे थे, अपने जिला अध्यक्ष से कहे, अपने भाजपा नेता से कहे, हमारे यहाँ सोसाइटी खाद नहीं आ रही है।
अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तौलिया के जो किसान हैं या तो जाएं वहाँ जाएं, क्या नाम है, पकड़िया जाएं या तो फिर और तेजापुर जाएं, इतनी दूर जाना पड़ेगा लेना लोग को। हाँ बढ़िया बसंगे तो मतरौलिया क्षेत्र में नहीं मिल रही नहीं, यहाँ नहीं मिलता है। ठीक। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? राम ललित मौर्य, ग्राम गोविंदपुर। किसानों को इस वक्त खाद की बड़ी किल्लत हो रही है। आप ये किसान है, खाद लेने गए हैं, खाद मिला है कि नहीं मिला है और कितनी दूर जाना पड़ रहा है लेने, इसके बारे में देखिए, उधर तो खाद जो है मिली है, लेकिन इधर जब एकदम बिल्कुल खाद की आवश्यकता किसानों को हुई है तो खाद एकदम बाजार से गायब हो गई। इधर कुछ एक आध हफ्ते से पता चला है कि मतलब खाद आई है। जब हमारी समिति है पकड़िया, वहाँ जाइए तो कहा के लाइन लगाइए और लाइन लगाते लगाते कहा के खत्म हो गई। फिर भाग के जाइए दूसरी समिति पर और फिर तीसरी समिति में। ऐसे जो है किसान घूम रहे हैं, उनको खाद मिल नहीं रही है। अगर कहीं मिल भी रही है तो उसके साथ जो है वो जिंक दे रहे हैं, सल्फर दे रहे हैं, और सल्फर नहीं बल्कि वो पता नहीं किस कंपनी का जिंक है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वे अनिवार्य कर दे रहा है कि हाँ इसको लेना जरूरी है। अगर आपको केवल खाद लेना है तो नहीं दे रहे हैं? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके साथ जिंक जो है चाहिए ही चाहिए। तो आपके गांव के क्षेत्र में अगल बगल के गांव के किसान हैं, वो लगभग कितनी किलोमीटर दूर जाते हैं खाद लेने? अब समझ लीजिए कि हमारे गांव से पकड़िया 5-6 किलोमीटर तो है, 6 किलोमीटर इससे समिति। और जो है यहाँ अतरौलिया में समिति हो एक तो बरसों से बंद है। फिर ईदिलपुर है, तेजापुर है। ईदिलपुर कितनी दूर होगा आपसे? अरे ईदिलपुर तो 15 किलोमीटर कम से कम, 15-20 किलोमीटर। तो किसानों को खाद की बहुत दूर जाना पड़ता है। बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई गारंटी भी नहीं है कि मिल पाएगा। अभी क्या किसानों के क्या है, मिल पा रही है पर्याप्त मात्रा में कि नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, लेकिन कुछ लोग जो है लाइन वाइन लगा करके अपना कर रहे हैं इधर उधर से जो है, लेकिन यूरिया खाद की जो है बड़ी किल्लत है। परिचय देते हुए बताइए कि अतरौलिया में जो सरकार समिति है वहाँ खाद नहीं आई, 2 वर्षों से पेंडिंग बताया जा रहा है और कई वर्षों से वो बंद पड़ा है, क्या कहना चाहिए? मैं कन्हैया प्रसाद गौड़, ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अतरौलिया। खाद की देखिए तो खाद की इस सरकार में पूरा प्रदेश में किल्लत है, किसान एकदम परेशान है वो भी इस समय में। और हमारे अतरौलिया में सरकारी समिति जो है कि जब से भाजपा सरकार बनी है तब से बंद पड़ी है। यहाँ तो खाद जब से सरकार आई तब से आया ही नहीं, और वो बिल्डिंग तो एकदम जर्जर हालत में है। ये सरकार कहती है हम किसानों का हितैषी हैं, किसानों का दुगना आय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसान मारा फिर रहा है। आपने देखा होगा कि इस समय जगह जगह पूरा हर समिति पे लाइन लगा के किसान खाद के लिए परेशान है, रातों रात वहाँ टिक के अपना नंबर का इंतजार कर रहा है, लेकिन बिचौलियों को बेच दिया जा रहा है और खाद किसान नहीं पा रहा है। जो 200-250 रुपया बोरी, 300 रुपया बोरी है, उसको 500-500 रुपया में जहाँ मिल भी रहा 500 रुपया में, उसके साथ ये लगा दे रहे हैं कि जिंक लेना है, सल्फर लेना है। किसान मजबूरी में अपना पैसा गंवा रहा है और ले रहा है। किसान तो चारों तरफ से इस सरकार में पीड़ित है। अतरौलिया में जो सरकारी समिति है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी दिनों से बंद है, 2 साल से सुनने में आ रहा है उसकी GST नहीं बन रही है, 10 दिन में चालू होगा, 15 दिन। सरकार की विफलता है। आपने देखा होगा जब से सरकार आई है अतरौलिया की समिति जो है एकदम बंद पड़ी है। हम लोगों के समय में यहाँ उस समिति का चेयरमैनी का चुनाव होता था, सभी लोग वहाँ से खाद लेते थे, वहाँ गल्ला तौल होता था, लेकिन इस समय आज 2-2.5 साल से एकदम बंद पड़ी है। और जब से सरकार आई तब तक एकदम छीड़ हो गई यहाँ की समिति। अगर यहाँ शुरू हो जाएगी किसानों को क्या फायदा होगा? बड़ी दूर जाना पड़ता है लेने। अरे अतरौलिया की समिति अगर चालू हो जाती है तो यहाँ लोग 2-4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से यहाँ मार्केट करने आते थे, और मार्केट करके वो खाद लेके अपने फिर किसान अपने घर जाता था। यहाँ बहुत पूरा इस क्षेत्र का केंद्र है अतरौलिया, लेकिन यहाँ तो ये सरकार में बंद पड़ी है, जर्जर भवन है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। केवल
उनको जुमला फेंक के अपनी सरकार बनानी है। किसानों को खाद लेने कम से कम कितना दूर जाना पड़ रहा है? अभी आप देखिए एदिलपुर एक समिति है, यहाँ से अगर नहीं मिल रहा तो एदिलपुर कम से कम यहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। पकड़िया है, दूर दूर पे है, कम से कम 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर जा रहा। वो भी मिलेगा कि नहीं शंकित होके जा रहा है, पा नहीं रहा कोई, सब ब्लैक से खरीदना पड़ रहा है। 500-700 रुपया दे के तो किसान यूरिया पा रहा। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।